अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं एक बुज़ुर्ग की वो नसीहतें जिन्होंने अपने बेटे को शादीशुदा ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए की थी। बुज़ुर्ग ने शादी की रात अपने बेटे को कुछ नसीहतें फरमाई। हर शादीशुदा मर्द को चाहिए कि वो इनको गौर से सुने और अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मेरे बेटे, तुम घर का सुकून हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम बीवी के मामलों में इन आदतों को ना अपना लो। तो दोस्तों, इन बातों को बड़ी गौर से सुनें और शेयर करें। पहली तो ये कि औरत तुम्हारी तवज्जो चाहती है और चाहती है कि तुम उनसे खुले अल्फाज में मोहब्बत का इजहार करते रहो। लिहाजा वक्तन फ़वक्तन अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहो और वाज़े अल्फाज में उसको बताओ कि वो तुम्हारे लिए किस कदर अहम और महबूब है। इस गुमान में न रहो कि वो खुद समझ जाएगी। रिश्तों को इजहार की ज़रूरत हमेशा रहती है। याद रखो, अगर तुमने इस इजहार में कंजूसी से काम लिया तो दोनों के दरमियान एक तल्ख दरार आ जाएगी जो वक्त के साथ बढ़ती रहेगी और मोहब्बत को ख़त्म कर देगी। औरतों को सख्त मिजाज और ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात मर्दों से नफ़रत होती है, लेकिन वो नर्म मिजाज मर्द की नरमी का बेजा फ़ायदा उठाना भी जानती है। लिहाजा इन दोनों सिफात में एतदाल से काम लेना ताकि घर में तवाज़ुन कायम रहे और तुम दोनों को ज़हनी सुकून हासिल हो। औरतें अपने शौहर से वही तवक्को रखती है जो शौहर अपने बीवी से रखता है, यानी इज़्ज़त, मोहब्बत भरी बातें, ज़ाहिरी जमाल, साफ़ सुथराई लिबास और खुशबूदार जिस्म। लिहाजा हमेशा इसका ख्याल रखें। याद रखो, घर की चार दीवारी औरत की सल्तनत होती है। जब वो वहाँ होती है तो गोया अपनी मिल्कियत के तख्त पर बैठी होती है। उसकी इस सल्तनत में बेजा मुदाखलत हरगिज़ न करना और उसका तख्त छीनने की कोशिश न करना। जिस हद तक मुमकिन हो घर के मामलात उसके सुपुर्द कर देना और इसमें उसको आज़ादी देना। हर बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन याद रखना, उसके अपने माँ बाप, भाई बहन और दीगर घर वाले भी हैं जिनसे वो ला ताल्लुक़ नहीं हो सकती और न ही उससे ऐसी तवक्को जायज़ है। लिहाजा कभी भी अपने और उसके घर वालों के दरमियान मुकाबले की सूरत पैदा न होने देना, क्योंकि अगर उसने मजबूरन तुम्हारी खातिर अपने घर वालों को छोड़ भी दिया तब भी वो बेचैन रहेगी और ये बेचैनी बिलाखिर तुमसे उसे दूर कर देगी। बिलाशुबा औरत टेढ़ी फसली से पैदा की गई है और इसी में इसका हुस्न भी है। ये हरगिज़ कोई नुक्स नहीं, वो ऐसे ही अच्छी लगती है जिस तरह भवें गोलाई में खूबसूरत मालूम होती है। लिहाजा उसके टेढ़ेपन से फ़ायदा उठाओ और उसके हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ हो। अगर कभी उसकी कोई बात नागवार भी लगे तो उसके साथ सख्ती और तलख़ी से उसको सीधा करने की कोशिश न करो, वरना वह टूट जाएगी और उसका टूटना बिलाखिर तलाक तक नौबत चली जाएगी। मगर इसके साथ साथ ऐसा भी न करना कि उसके हर गलत और बेजा बात मानते ही चले जाओ, वरना मगरूर हो जाएगी जो उसके अपने लिए नुकसानदा है। लिहाजा मुअतदिल मिजाज रहना और हिकमत से मामलात को चलाना। शौहर की नाकदरी और नाशुक्री अक्सर औरतों की फितरत में होती है। अगर इसके लिए सारी उम्र भी तुम नवाजिशें करते रहो लेकिन कभी कोई कमी रह गई तो वो यही कहेगी कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। लिहाजा इसकी इस फितरत से ज़्यादा परेशान मत होना और ना ही इसकी वजह से उससे मोहब्बत में कमी करना। ये एक छोटा सा ऐब है उसके अंदर, लेकिन इसके मुकाबले में उसके अंदर बेशुमार खूबियाँ हैं। बस तुम इन पर नज़र रखना और अल्लाह की बंदी समझकर उससे मोहब्बत करते रहना और हुकूक अदा करते रहना। हर औरत पर जिस्मानी कमज़ोरी के लिए कुछ अय्याम आते हैं। इन अय्याम में अल्लाह ताला ने भी इसको इबादत में छूट दी है, इसकी नमाज़ें मुआफ़ कर दी है और इसको रोज़े में भी उस वक्त तक ताख़ीर की इजाज़त दी है जब तक कि वो दोबारा सेहतियाब ना हो जाए। बस इस अय्याम में तुम इसके साथ वैसे ही मेहरबान रहना जैसा अल्लाह ताला ने इस पर मेहरबानी की है। जिस तरह अल्लाह ने इस पर इबादतें हटा ली, वैसे ही तुम भी इन अय्याम में इसकी कमज़ोरी का लिहाज रखते हुए इसकी ज़िम्मेदारियों में कमी कर दो, इसके काम काज में मदद करो और इसके लिए सहूलत पैदा करो।